ओडिशा में 11 अप्रैल को केंद्रपाड़ा जिले के कनी गांव में एक बेहद अजीबोगरीब मामला सामने आया है। कनी गांव में एक महिला ने ऐसी जुड़वा बच्ची को जन्म दिया जिसके 2 सिर, 3 हाथ, लेकिन शरीर सिर्फ एक। मेडिकल की भाषा में ऐसे बच्चों को कंजॉइंड ट्विंस कहा जाता है और इन बच्चियों को देखकर हर कोई हैरानी जता रहा है। डॉक्टरों ने बताया कि डिलीवरी सिजेरियन यानी कि ऑपरेशन के जरिए हुई है। राजनगर इलाके के कनी गांव में रहने वाले उमाकांत और उनकी पत्नी अंबिका के घर इन बच्चियों ने जन्म लिया है। डॉक्टरों के मुताबिक ये एक रेयर मेडिकल कंडीशन है और लाखों में से कोई ऐसा केस सामने आता है। बच्चियों का जन्म एक निजी अस्पताल में हुआ था। बाद में उसे केंद्रपाड़ा के जिला मुख्यालय अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। बच्चियों के पिता उमाकांत परीदा ने अब ओडिशा सरकार से मदद मांगी है। उमाकांत का कहना है कि जिस तरीके से ओडिशा सरकार ने कंधमाल में उन जुड़वा बच्चों को अलग करने के लिए पूरी मदद की थी, उसी तरीके से ओडिशा सरकार अब मेरी मदद करे। बता दें कि कंधमाल में 2 जुड़वा बच्चे जग और कालिया सिर से आपस में जुड़े हुए थे। फिर बाद में दिल्ली के एम्स में इनका ऑपरेशन किया और बच्चों को अलग किया गया। इसका पूरा खर्चा ओडिशा सरकार ने उठाया था। फिलहाल बच्चियों की हालत स्थिर बनी हुई है। इन बच्चियों का शरीर एक ही है, 3 हाथ हैं और 2 पैर। ये 2 मुंह से खा रही हैं और अलग अलग सांस भी ले रही हैं। आपको बता दें कि अंबिका दूसरी बार मां बनी है। डॉक्टरों के मुताबिक आजकल ऐसे असामान्य केसों की संख्या कम हो रही है क्योंकि लोग काफी जागरूक हो रहे हैं। लेकिन वहीं अगर ग्रामीण क्षेत्रों में देखें तो गर्भवती महिलाएं इतनी जागरूक नहीं हैं। ना ही उनको वो सुविधाएं मिल पाती हैं जो उनको मिलनी चाहिए, ना ही वो समय पर दवाइयां ले पाती हैं और ना ही अल्ट्रासाउंड करा पाती हैं। एक रिसर्च के मुताबिक केवल 11% मामलों में ही एक ऐसा केस देखा जाता है। प्रेगनेंसी के कुछ हफ्तों के बाद से ही जुड़वा बच्चों के विकास की पूरी प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। कुछ हफ्तों के बाद से ही जुड़वा बच्चे बनाने के लिए फर्टिलाइज्ड एग के अलग होने की, मगर जब विभाजन प्रक्रिया किसी कारण बीच में ही रुक जाए या फर्टिलाइज्ड एग अलग ना हो पाए तो ऐसी स्थिति में ऐसे बच्चों का जन्म होता है जिनके हाथ या पैर तो अलग हो सकते हैं मगर शरीर आपस में जुड़ा होता है। 1 लाख में ऐसे एक ही मामले आमतौर पर देखे जाते हैं।